हेल्दी माइंड के लिए आपको स्ट्रांग माइंडेड होना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग माइंडेड हुआ जाए तो जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है, अगर इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बॉडी से मेरा मुराद है इम्यून सिस्टम। क्योंकि आमतौर पे हमें ये भी समझा जाता है कि स्ट्रॉन्ग मसल शायद सेहत की बड़ी निशानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा इंटैक्ट है। तो इसी तरह से अगर आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं तो यकीनी बात है कि आप ज़रा ज़हनी व नफ्सियाती अमराज को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप लाइफ में ठीक होंगे। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स होती हैं ये आम तौर पे एक तो अगेन ये जेनेटिक फैक्टर भी है, लेकिन फिर ना हम कुछ अपने आप को ट्रेन इस तरह से कर सकते हैं कि जो जैसे वो कहते हैं ना कि तू अपनी सरगुज़िश तब अपनी कलम से लिख, खाली रखी हैं खामाए हक ने तेरी जबी। तो बात यह है कि आप अपने आप को ट्रीट कैसे करते हैं, अपने आप से डील कैसे करते हैं। इससे आपकी ओवर द टाइम आपकी नर्व स्ट्रांग भी होती हैं और वीक भी होती हैं। मुश्किलें पड़ती तो क्या हुआ, वो आपकी जैसे कि समझ लें कि आम जुबान में बात करें तो जैसे रीढ़ की हड्डी आपकी कमज़ोर हो गई, इसी तरह से माइंड की नर्व जो है वो आपकी कमज़ोर होगी बोझ पड़ने से। लेकिन अदरवाइज देखें कि आप अगर चैलेंजेस को या अपने बुरे इंसिडेंसेस को, बैड एक्सपीरियंसेस को कैसे डील करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उससे फिर आपकी नर्व स्ट्रांग होती है। और आप देखें कि इसमें एक और बात इससे रिलेटेड मैं आपको करता चलूँ कि मैंने आज तकरीबन सोसाइटी के हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, अलीट क्लास से लेकर वो लोग जो कि फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद डाइवर्स कल्चर अराउंड को दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक से मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, और मुख्तलिफ एज ग्रुप के। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, जो मैं बात आपकी ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ, मैं आज तक इस दुनिया में एक ऐसे सिंगल बंदे को नहीं मिला जिसके साथ कोई पास बैड एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जो ट्रॉमास ना लगे हों। जिंदगी में हम जिंदगी है तो कुछ ना कुछ दुनिया तो का होगा। मकसद एक सोशल Exactly. है, सोशल एनिमल बोलते हैं इंसान Exactly. को। अब मैं ये जो आपको बात जो समझाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, वो ये है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो ये ना समझे कि ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ हुई है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक और मुख्तलिफ एज ग्रुप और मुख्तलिफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटम से मैं डील करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूँ। मैं तो आज तक एक ऐसे बंदे से नहीं मिला। हमें लगता ही है कि हम बड़े प्रॉब्लम में हैं, हमारा नेबर ठीक है, वो जी फलां बंदा बहुत ठीक है। वो इस वजह से आपको ठीक लगता है क्योंकि वो आपको अपनी बातें नहीं बताता। हमारे प्रोफेशन में तो हर बंदा अपने आप की बातें दिल खोल के बताता है। तो मैं इस नतीजे पे ही पहुंचा हूं कि मैं तो आज तक एक ऐसे बंदे से नहीं मिला। अब जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ ही ख़राब है, मुझे ही प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, बाकी तो सारे ठीक ठाक हैं, दैट्स व्हाट आई मीन कि आपके ख्यालात, एक तो हालात मिले और फिर आपने रिस्पॉन्ड क्या किया। अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे जी, सबके साथ कभी ना कभी ऐसा तो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हालात से ज्यादा ख्यालात रीजन और कॉज करते हैं आपको ज़हनी मरीज बनने का। जी बिल्कुल। अब ऑब्वियसली ये आंसू नहीं मेरे दिल के टुकड़े हैं, जो समझो तो मोती न समझो तो पानी है। तो अब बात यह है कि ये तो समझने की फीलिंग्स की बात होती है। माइंड जो है हमारा, जो हमें ट्रॉमास लगते हैं, वो तो फीलिंग्स और इमोशंस पे ही लगते हैं ना।